तीन बहनों के इकलौते भाई को 16 फायर मारकर जान से मार दिया गया। बाहर से चीखों की आवाज आई। मैंने उठी हूँ, मैंने दरवाजा खोला है। मैं क्या मैगी की हो गया तेनू बाजी उत्ते शानी आ गया, बंटी नु मार छड़िया। पर आई हूँ बाजी, मेरा भाई खून से लथपथ पड़ा था, वो जिंदा था। उसने मुझे कहा मेरी बहन मैनू पानी पिया दे, मेरा दम घुट गई। मैंने उसे मुँह चूमा, उसे पानी पिलाया। अबू जी एम्बुलेंस नहीं आती, तुसी मैनू मोटरसाइकिल दे ले जो। जब वो मर गया डॉक्टर उसे तब ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। उन्होंने कहा ये मर गया है। उसके जो तीन छोटे बच्चे हैं, एक 7 साल का बेटा है, 5.5-6 साल की बेटी है, एक 1.5 साल की बेटी है। उन तीनों के सामने उसे बेदर्दी से मारा। उन्होंने आते साथ मेरी भाभी को एक चीज कही कि हमने इसकी नस्ल खत्म कर देनी, को मार देना बाजी। वो 6 लोग, 6 के पास गन्ने थी। इस टाइम मैं उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पर तीन बहनों के इकलौते भाई को 16 फायर मारकर जान से मार दिया गया। वजह सिर्फ ये थी, मंशियात फरोश था, मोहल्ले के लड़कों को ख़राब करता था, छत पे चढ़ के फायरिंग करता था। कसूर ये था कि उसको रोका गया था कि यहाँ पर बच्चे सहम जाते हैं, इस तरह की हरकतें मत किया करो। उस चीज़ का बदला उसने इस तरह से लिया कि चौथी मंजिल से घर में दाखिल होता है और ये घर की दूसरी मंजिल है। खिड़की को तोड़ा जाता है, 6 लोग होते हैं और कमरे में दाखिल होते हैं। पहले बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और उसके बाद 16 मारकर उसको जान से मार देते हैं उसके चारों बच्चों के सामने। क्या कहानी है, उनकी बहन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस टाइम मैं उस कमरे में मौजूद हूँ जहाँ पर वो क़यामत ढाई गई है। उनकी बहन एक हमारे साथ मौजूद है। आपको किस तरह से इतला मिली, इस तरह की आपके भाई की क्या दुश्मनी थी उनके साथ? बाजी मैं नीचे सो रही थी, मेरी ये भतीजी मेरे साथ सोती है, ये मेरे साथ ही उठ के बैठ गई। मेरी मामा ने इसको आवाज़ दी, आरवी की होया। आप यहाँ पर ही होती हैं? हाँ जी, मैं यहाँ होती हूँ। मैंने अपनी माँ से कहा, मैं क्या माँ ना वेख, मैं वेख नहीं आ, मैं कादे लिया। मैंने इसे पूछा मैं क्या रोकी है, कहती मेरा दिल घबरा रहा पुप्पो, पुप्पो मेरा दिल घबरा रहा। ऊपर से आवाज़ें आई। मामा ने मेरी ने कहा, कहती अज उठ गया टाइम ना, उन्हें भुख लग गई होनी है, उन्हें थले आना, उन्हें कहना माँ उठ मैनू अंडे कट के दे दे, माँ मैनू दूध दे दे, मैं नाश्ता करना ही। ऐसा पहले भी करता था? हाँ जी, वो जब मर्जी उठ जाता था, उसे खाने का बहुत शौक़ था। वो अपनी बीवी को आधी रात को भी कहता था ना मैगी मैं खाना वे, ओदी बुढ़ी कर्मा वाली ने उसे टाइम बना के दे देंदी सी, वो देंदी सी। मैं क्या माँ कुछ नहीं हुंदा तैनू पता वे, और जो मर्जी भुख लग जाती ओनू। इतने में ना बाहर से चीखों की आवाज़ आई। मैंने उठी हूँ, मैंने दरवाज़ा खोला है, दरवाज़ा बंद ऐसे लगा था। मैंने दरवाज़ा खोला है। मैं क्या मैगी की हो गया तेनू, मैनू ओनू मैं मारता। मैं क्या मामा लड़ पे ने, लड़ पे ने बंटी दे सिर च कुछ मारता। नहीं बाजी थले शानी आ गया जो उत्ते, बाजी उत्ते शानी आ गया, बंटी नू मार छड़िया। वो अम्मी की तरफ भागी, मैं ऊपर आई हूँ। बाजी मेरा भाई खून से लथपथ पड़ा था, मेरे भाई को मैंने खून की नदियों में देखा। मैं कितनी जालिम बहन हूँ। मैं वो नीचे गई, पहले मैं ऊपर गई, भागी उनके पीछे। मेरा पापा हार्ट पेशेंट, वो भी उनके पीछे भागा, नहीं पकड़े गए। मैं नीचे गई, मैंने अपनी माँ से कहा मामा बंटी नू वेख ले, मेरे तो नहीं हौसला पैंदा। उसने मुझे कहा कहती जा अपने मामे ठा लै, अपने मामिया नू बिठा नू थल्ले लाइए। मेरी मामा आई है, मेरी मामा से देखा नहीं गया। मैं उधर हमारे उधर हवेली है एक छोटी सी, मेरे मामू वगैरह रहते हैं, उन सबको बुलाया। मामू बंटी नू गोलियां वज गई जे, मामू आइयो, वो सारे आए हैं। लड़कों ने उसे भतीजों ने नीचे उतारा है। वो ठीक था बाजी, वो जिंदा था, वो जिंदा था। उसने मुझे कहा मेरी बहन मैनू पानी पिया दे, मेरा दम घुट गई। मैंने उसे मुँह चूमा, उसे पानी पिलाया। उसके मुँह से थूक के खून की तरह आ रही थी। मैंने अपने दुपट्टे से उसका मुँह साफ किया, मैंने उसके मुँह को चूमा। मैं क्या बंटी हिम्मत ना हारी वे, तू हिम्मत ना हारी, तेरिया भैना तेरा माँ प्यो तेरे बच्चे तेरे नाल ही, तू अन्ना नू वेखी। उन्हें क्या मैं ठीक आ, मैनू हॉस्पिटल लै जाओ। अबू जी एम्बुलेंस नहीं आती, तुसी मैनू मोटरसाइकिल दे लै जाओ, अबू जी लै जाओ। सबको कहा इनको ले जाए, सबने कहा आ गई एम्बुलेंस, ये रास्ते में है। सर्विस हॉस्पिटल हमारे कितने नज़दीक है। उन्होंने कहा 1 घंटे बाद आई, 1 घंटे बाद एम्बुलेंस आई। 15 वाले भी नहीं आए बाजी, फिर यहाँ से सर्विस लेकर गए हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया।
तक आपका भाई जिंदा था, जब तक जिंदा था, सर्विस भी गए, वो जिंदा था। वो अपनी बड़ी बहनों से कहता था मैनू पानी पिया दो, मेरा दम निकलता जे। हम इतनी काफिरे बहनें, हमें पानी नहीं पिलाने दिया उधर जाके। वो कहता था मुझे एक घूंट पानी पिला दो, सांस रुकता है। डॉक्टरों ने कहा ये ठीक है, कुछ नहीं हुआ। 16 फायर लगने के बाद डॉक्टर कह रहे हैं ठीक है? हाँ जी, वो कहते वो ठीक है, हमें कार्रवाई कर लेने दो, हम इसका इलाज करते हैं। बाजी बेड पे बैठा हुआ था, डॉक्टरों ने ना उसकी ऐसे ऊपर से 4 गोलियां निकाली। मामा मेरी, उनसे क्या पता कितनी गोलियां चली हैं, उसने कहा 4 गोलियां चली हैं। डॉक्टर इतना जालिम, उसने मेरी माँ से कहा ए फड़ 4 गोलियां, तेरे पुत्र नू पता नहीं किन्नियां वज गईयां ही, तेरे पुत्र दे अंदर बड़ियां गोलियां ही। मेरी माँ तो कोई पूछ के वेखदा उस टाइम। फिर उन्होंने कहा ये मर गया, उन्होंने कहा ये मर चुका है। मेरी मामा उत्थे ही बह गई। फिर उन्होंने कहा नहीं वो जिंदा है। फिर वो उठा, उसने बहन से कहा है मैनू पानी दे दे, मैनू पानी दे दे। वो नीम बेहोश हो गया था, उन्होंने पानी नहीं पिलाने दिया। उसने कहा तू छोटी भैन नू बुला दे, तू सोबिया नू बुला दे, और मैनू पानी देवेगी, वो देवेगी, और मैनू रोंदा नहीं बर्दाश्त कर दी। लेकिन डॉक्टरों ने नहीं दिया बाजी पानी उसको। फिर उसको जब वो मर गया ना बाजी, जब वो मर गया, डॉक्टर उसे तब ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, तब लेकर गए। और 5 मिनट बाद कहते उसकी सांसें आ गई हैं। हमें धोखा दिया, कहते उसकी सांसें आ गई। हमने बाहर बैठ के खुदा को सजदे किए, हमने कहा शुक्र खुदाया, शुक्र है हमारा भाई जिंदा है। लेकिन 2 मिनट बाद जब उसने देखा रश हो गया, उन्होंने कहा ये मर गया है, ये मर गया है बाजी, उनकी बेटी गया है, ये उसकी बड़ी बेटी है। सामने सारा कुछ। ये नीचे थी, उसके जो 3 छोटे बच्चे हैं, एक 7 साल का बेटा है, एक 6 साल 5.5-6 साल की बेटी है, एक 1.5 साल की बेटी है। उन तीनों के सामने उसे बेदर्दी से मारा। लेकिन मेरे भाई का जिगर देखे, वो अपने बच्चों की खातिर चुप करके गोलियां खा गया। के सामने उसकी बीवी पे भी तशद्दुद हुआ, उसके मुंह को दबाया, उसके यहाँ पे गन मारी। बाजी आप उसको देखो, वो तो जख्मी हो गई। शुक्र है उसको कुछ और नहीं किया, उसे मार नहीं दिया। मेरे बच्चे रुल जाते। उन्होंने आते साथ मेरी भाभी को एक चीज़ कही कि हमने इसकी नस्ल ख़त्म कर देनी, को भी मार देना, तुझे भी मार देना। बाजी वो 6 लोग, 6 के पास गन्ने थी। मेरी भाभी बड़ी हिम्मत वाली, खुदा उसे ऐसे ही रखे। वो अपना आप छुड़ा के, उनकी गन यहाँ सोफे के नीचे गई थी। वो जल्दी में जब वो नीचे गई, उन्होंने गन को जोड़ दिया, उन्होंने मेरे भाई को मार दिया बाजी। चारों से कोई इंसाफ की उम्मीद है अभी तक? तो इतने घंटे गुजर गए, पुलिस की तरफ से कोई कुछ नहीं। हमारा भाई पोस्टमार्टम से वापस आया, हमें उन्होंने 5-6 बजे उसका जनाजा दिया। हमने उसे यहाँ नहीं लाए, हम उसे वज़ीर आला इधर लेकर गए, उसके सामने प्रोटेस्ट किया, हमने लिया, हमने एहतजाज किया। सारे हमारे रिश्तेदारों ने सड़कें ब्लॉक कर दी। एसपी आया, उसने हमारे सरों पे हाथ रखा, कहता मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं वर्दी उतार दूंगा, मैं 24 घंटे में तुम्हें इंसाफ दूंगा, मैं उन 6 लोगों को लेकर आऊँगा। बाजी एक को भी नहीं लाया। अब तो 24 घंटे भी गुजर गए, 24 घंटे गुजर गए। ये बहनें कल तक अगर हमें इंसाफ ना मिला, हम अपने भाई की कब्र को खोदेंगे, हम खुद खोदेंगी बहनें, हम उसका जनाजा निकालेंगी, हम इधर रख के फिर एहतजाज करेंगी। हमारी भाई की कब्र की मिट्टी पलीत हो जाएगी, कोई बात नहीं, हमारे भाई को इंसाफ मिल जाएगा, उसके बच्चों को इंसाफ मिल जाएगा। अगर मरियम नवाज़ ये सोचे कि वो हमें पैसे देगी, हमें नहीं चाहिए बाजी पैसा। हमने क्या करना है, हमने क्या करना है? हमारा जवान भाई मर गया, उसकी उम्र नहीं थी, उसकी उम्र नहीं। ये लोग तो शायद आखिरी हद तक चले जाएंगे, हर हद क्रॉस करेंगे इंसाफ के लिए, इन यतीम बच्चों के हक़ के लिए, लेकिन शायद इदारों के कानों पे फिर भी जूं तक नहीं रेंगेगी। एसपी साहब ने वादा किया है कि 24 घंटों में अगर मुलजिमान आप लोगों की सलाखों के पीछे ना हुए तो वर्दी उतार दूंगा। 36 घंटे गुजर गए हैं, अब पता नहीं मुलजिमान पकड़े जाएंगे या एसपी साहब अपनी वर्दी उतारेंगे, ये देखना बाकी है।